हेलो गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ हूँ कि इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के अंदर हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर बात करेंगे। देखें, नाम से पता लग रहा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो का मतलब नर्व सेल, मस्कुलर का मतलब मसल सेल, जंक्शन का मतलब कनेक्शन। तो नर्व सेल और मसल सेल्स जिस जगह पे आपस में मिल रहे हैं और वो कनेक्शन जो इनका बन रहा है उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोला जाता है। अब ये बनता किस तरह से है? एक तरफ तुम्हारे पास मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, दूसरी तरफ तुम्हारे पास मसल सेल होता है। सही है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक एमसीक्यू है कि हमारी बॉडी में सिर्फ मसल सेल और नर्व सेल हैं जिनमें ये एक्साइटेबल सेल है, इनमें डीपोलराइजेशन हो सकती है, बाकी कहीं नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो आपके पास नोब निकल रही होती है, साइनेप्टिक नोब जिसे कहते हैं, यानी एक्सोन। न्यूरॉन का आप स्ट्रक्चर देखें ना, उसमें क्या चीज़ आपके पास प्रेजेंट होती है? सेल बॉडी और डेंड्राइट्स और एक्सोन। एक्सोन जहाँ पे निकल रहा है उसकी जो टर्मिनल ब्रांचेज हैं आपके पास, वो टर्मिनल ब्रांचेस जो हैं आपके पास नर्व फाइबर्स की, वो और मसल फाइबर ये आपस में जो मिल रहे हैं, इस जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। सही है, डायग्राम दिखाता हूँ अभी आपको। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किस तरह से बनता है? आपका एक मोटर न्यूरॉन होता है, सही है, वो मोटर न्यूरॉन आपका सारा कुछ कर रहा होता है, सही है, और वो मोटर न्यूरॉन तुम्हारा मसल सेल के साथ जंक्शन बनाता है। चलो डायग्राम से दिखाता हूँ तुम्हें। तो मान लो कि ये तुम्हारे पास एक मोटर न्यूरॉन है, सही है। इस मोटर न्यूरॉन का क्या करोगे भाई? तुम यहाँ पर देखो, ये एक मोटर न्यूरॉन है, ये सपोज मसल सेल है, सपोज दैट, सही है। इसको, ये डेंड्राइट और एक्सोन को भूल जाओ, सही है, अभी थोड़ी देर के लिए। ये मान लो कि भाई ये एक मोटर न्यूरॉन है और इसके तुम्हारे पास ये एक्सोन, ये सेल बॉडी है, ये एक्सोन आ रहा है। एक्सोन जिधर एंड कर रहा है, दिस इज़ योर टर्मिनल पार्ट ऑफ द एक्सोन। ये टर्मिनल पार्ट, ये देखो ब्रांचिंग बना रहा है ये, और ये जो आगे एंड वाला इसका हिस्सा है, ये डॉटेड एरिया साइनेप्टिक नोब इसे बोला जाता है, सही है। जिस जगह पर ये मसल के साथ कंटैक्ट कर रहा है, मसल सेल के साथ, वो तुम्हारी क्या बन जाती है? मोटर एंड प्लेट बन जाती है। अब बड़े ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे पास एक एरिया है, ठीक है, साइनेप्टिक नोब का, ठीक है। अब मैं इसको तुम्हारे लिए जूम करके दिखाता हूँ, सही। इसमें मसल सेल के साथ क्या कहानी डलती है वो दिखाता हूँ। अब ये मान लो तुम्हारी पास एक एक्सोन आ रहा है और ये उसकी बन गई टर्मिनल ब्रांचेस, एक दो ब्लैक में सारी। ये जो टर्मिनल ब्रांचेस बनी हैं और ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है, पिंक और ग्रीन एरिया दिख रहा है, ये तुम्हारे पास बहुत सारे मसल सेल्स हैं, ये एक बंडल है उसका। तो हर लाइन सपोज एक मसल सेल को शो कर रही है, सही है, इस तरह से याद करो। अब होगा ये कि जब ये तुम्हारा नर्व ये आएगा ना, तुम्हारा मोटर न्यूरॉन, उसका ये एक्सोन है, ये ब्रांचिंग बनाएगा। हर ब्रांच के एंड पर एक तुम्हारे पास नोब होगा, डॉटेड एरिया होगा, जो मैंने तुम्हें भी थोड़ी देर पहले दिखाया, अभी साइनेप्टिक नोब। वो साइनेप्टिक नोब, हर मसल सेल को स्टिमुलेट करेगा। इसमें एक एक्सोन से बहुत सारी ब्रांचेस निकली और हर तुम्हारे पास जो ब्रांच है वो हर एक सेल को, हर साइनेप्टिक नोब तुम्हारा क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। और ये जो एक साइनेप्टिक नोब और एक मसल सेल के बीच जंक्शन बना, ये तुम्हारा कौन सा जंक्शन बन गया? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बन गया तुम्हारा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन गया। सो डेफिनेशन पढ़ो ज़रा, क्या बोला था? जंक्शन बिटवीन टर्मिनल ब्रांच ऑफ द नर्व फाइबर, यानी कि नर्व सेल की टर्मिनल ब्रांच और मसल सेल के बीच जो जंक्शन बना, जो कनेक्शन बना, उसे क्या बोला तुमने? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी। आगे बढ़े, लो जी। दूसरी तरफ हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक केमिकल साइनेप्स भी है। अब एक मसल सेल है जो तुम्हारा रिसीव कर रहा है इम्पल्स को, और भेज कौन रहा है? तुम्हारा मोटर न्यूरॉन का कौन सा भाई? ये टर्मिनल ब्रांचेस जो उसकी हैं वो भेज रही हैं। तो इन दोनों के दरमियान एक साइनेप्स बन गया। मोटर न्यूरॉन और स्केलेटल मसल सेल के बीच में क्या बन गया? साइनेप्स बन गया। डायग्राम दिखाऊंगा, सारा कुछ क्लियर करूंगा यहाँ पे। अब इट कंसिस्ट ऑफ क्या है, इस पे क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं तुम्हें पता है भाई? प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, बिल्कुल साइनेप्स वाली बातें सारी। जब साइनेप्स बन गया तो समझो साइनेप्स वाली कहानी इसमें सारी लगेगी। अब चलो आप लोगों को लेके जाता हूँ डायग्राम पर, तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूँ। तो मान लो ये तुम्हारा मोटर न्यूरॉन है, ये और ये उसकी टर्मिनल ब्रांचेज और ये उसका साइनेप्टिक नोब। इस एरिया को तुम्हारे लिए मैं जूम कर रहा हूँ, सही है। और इस येलो एरिया को तुम सपोज कर लो, मान लो, इमेजिन कर लो कि ये तुम्हारा कौन सा एरिया है? ये तुम्हारा मसल सेल है एक, मान लिया। अब क्या होगा यहाँ पे? ये साइनेप्टिक, इसके अंदर जैसे ही इम्पल्स आई, यहाँ से भाईजान कैल्शियम गेट ओपन हो गए। क्या हो गए?
कैल्शियम के दरवाजे खुल गए, कैल्शियम बेचारा अंदर आया भाग भाग के इसके ऊपर। ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स, ये ग्रीन वाली क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल्स, पिछला लेक्चर देखिएगा ज़रा। तो इसके अंदर वो आगे इसके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगी, वो इस बेचारे को धक्का लगाएंगी, धक्का स्टार्ट करेंगी, ये जल्दी जल्दी मूव करके यहाँ पर आएगी। इस प्री साइनेप्टिक, साइनेप्स से पहले वाली मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेंगी और न्यूरोट्रांसमीटर जो इसके अंदर मौजूद होते हैं छोटे छोटे दाने, ये रिलीज़ हो जाएंगे। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर मैदान में आएंगे, जैसे ही मैदान में आएंगे आपके पास इस पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं मसल सेल के ऊपर, सही है। फॉर एग्जांपल ये जो आने वाला है वो एसिटाइलकोलिन है, तो एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर इसको अपने ऊपर अटैच कर लेगा। जैसे ही एसिटाइलकोलिन इसके ऊपर लगेगा, तुम्हारे पास यहाँ पर मसल सेल के ऊपर जो तुम्हारी वो होगी सोडियम पंप, सोडियम चैनल लगा होगा, जो लाइगेंड गेटेड होगा वो ओपन हो जाएगा। लाइगेंड गेटेड चैनल वो होता है कि जब उस पर आगे कोई चीज़ अटैच होती है तो वो अपने आप को ओपन कर देता है। तो सोडियम का जो लाइगेंड गेटेड चैनल है, चूंकि एसिटाइलकोलिन इस रिसेप्टर पे जुड़ेगा तो वो ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही अंदर तुम्हें पता है सोडियम मूव करेंगे और बाहर पोटेशियम मूव करेंगे तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर जाएगा। और ये तुम लोगों को पिछली वीडियो में मैंने बताया है नर्व इंपल्स की कंडक्शन, एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन, बड़े ही डिटेल के अंदर, उसको आप लोगों ने लाजमी देखना है। उसके अंदर मैंने सारा समझाया कि किस तरह से ये कंडक्ट होता है। तो ये पिछले लेक्चर की सारी बातें रही। तो इस पर जैसे ही कनेक्ट करेगा तो सोडियम बाहर और आपको सोडियम अंदर आपके पास और पोटेशियम बाहर मूव करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल जैसे ही जनरेट होगा आपके पास यहाँ से इम्पल्स इसके अंदर आ जाएगी और दूसरी तरफ जो तुम्हारा कैल्शियम आयन होगा, कैल्शियम आयन सेल के अंदर चले जाएगा और मसल की कंट्रैक्शन करवा देगा। अब आपको मैं उम्मीद है कि इस पॉइंट की समझ आई होगी कि ये किस तरह से कंडक्शन होती है। तो ये वाला जो है सेल, इसे आपने भूल जाना है, इसे आप मसल सेल ही समझो, सही है। अब हम ज़रा आगे मूव करते हैं। तो अब ये एक जो साइनेप्टिक नोब है वो एक मसल सेल को याद रखें, एक सिंगल मसल सेल को स्टिमुलेट करेगा। अब ज़रा एक थोड़ा सा देख लेते हैं फ्लो चार्ट। तो ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है, इसे हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या बताया जा रहा है। तो नर्व इम्पल्स आई, ठीक है, प्री साइनेप्टिक एक्सोन टर्मिनल पर, प्री साइनेप्टिक एक्सोन टर्मिनल के ऊपर, यानी कि साइनेप्स से पहले, साइनेप्स बनने से पहले जो तुम्हारा एक्सोन का टर्मिनल है उस तक जो तुम्हारे पास इम्पल्स आई, वहाँ से जैसे इम्पल्स आई कैल्शियम रिलीज़ हो गए, कैल्शियम अंदर आए, उन्होंने साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ अटैचमेंट की, उससे एक्सोसाइटोसिस करवाई, एसिटाइलकोलिन बाहर आए साइनेप्स के अंदर, वहाँ से उन्होंने रिसेप्टर्स के साथ बाइंडिंग की, लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो गए। जैसे ही सोडियम चैनल ओपन हुए अंदर डीपोलराइजेशन हुई और जिसे हम एंड प्लेट पोटेंशियल कहते हैं वो जनरेट हो गया। उसके बाद आपके पास कैल्शियम आयन सेल्स के अंदर चले गए और उन्होंने स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन स्टार्ट करवा दी। तो ये एक सारा फिनोमिना था जो हम लोगों ने इसके अंदर डिस्कस करना था। इसमें एक बात आप याद रखें कि जो पोस्ट साइनेप्टिक आपकी मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर कुछ आपके पास फोल्ड्स फिंगर लाइक बने होते हैं सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर को एक्ट करने के लिए। तो वो आपके पास जो फोल्ड्स बनते हैं उन्हें हम मोटर एंड प्लेट कहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, अगर ये आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूरॉन मतलब एक्सोन टर्मिनल साइनेप्टिक नोब है, तो ये आपके पास दरमियान वाला एरिया साइनेप्स है और ये आपका पोस्ट साइनेप्टिक एरिया, सही है। तो इस पोस्ट साइनेप्टिक एरिया के अंदर जो आपके पास सारा ये स्पेस है ये साइनेप्स है और ये जो आपके पास ये होगा इसके ऊपर रिसेप्टर्स भी लगे होंगे। बहरहाल इसके अंदर कुछ फोल्ड्स बने हुए होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की सरफेस एरिया उसे एक्ट करने के लिए, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए कुछ फोल्ड्स बनाए गए होते हैं। तो ये जो फोल्ड्स आपके पास इन्हें हम लोग मोटर एंड प्लेट का नाम देते हैं, सही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की समझ आ चुकी होगी। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात की है कि वीडियो क्वालिटी को और कैमरा को इग्नोर करें, कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। ये आपके पास एक न्यूरॉन की एक्सोन टर्मिनल्स की एंडिंग है और ये एंडिंग में से ब्रांचेस निकल रही हैं और हर मसल सेल को स्टिमुलेट कर रही है। इनके दरमियान जो कनेक्शन बन रहा है उसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपके ज़हन में उसे आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्लायल सेल्स वगैरह को। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में और वहाँ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ग्लायल सेल्स और न्यूरोग्लिया वगैरह के बारे में। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।